औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हमारे बड़े ही अच्छे खलीफा मजाज हैं खलीफा कामरान सरवरी कादरी कोटद्दू सनावा शहर से। उन्होंने बहुत से सवालात किए हैं, जिनमें से एक सवाल का जवाब मैं देता हूं ताकि मेरे सारे मोहब्बत करने वाले चाहने वाले राह सलूक के तालब जो अल्लाह का इरफान और मारिफत हासिल करना चाहते हैं सब की रहनुमाई हो जाए, सब पर इस बात को वाज़ेह हो जाए कि जो सवाल किया गया है उसके जवाब में पता चल जाए कि मारिफत इलाही क्या चीज़ है, पहचान इलाही क्या चीज़ है, कि जिसमें है कि 7 आसमान क्या हैं और 7 ज़मीनें क्या हैं। मैं एक एक सवाल का मुख्तसर सा जवाब देता जाऊंगा कि 7 आसमान क्या हैं और 7 ज़मीनें क्या हैं। अगर तो हम इस आसमान को कहते हैं तो ये आसमान तो 7 नहीं बल्कि खरबों आसमान है, क्योंकि ये जो ऊपर आसमान है जो हमें इस वक्त ये नीला नज़र आता है आसमान, जबकि ये नीला नहीं है, ये समंदर की जो पानी का अक्स है, ये ऊपर जाता है तो ये नीला हो जाता है। जैसे सारा आसमान ब्लैक है, काला है, तो ये सारा आसमान जो है और इसके ऊपर ये जो कहकशां है सितारों से बिखरी हुई, इसका नाम साइंस कहती है मिल्की वे नाम रखा है। तो ये मिल्की वे तो बड़ी छोटी सी कहकशां है, इसके आगे खरबों कहकशाएं हैं, हजारों लाखों खरबों कहकशाएं हैं, यानी इसी तरह के सितारे फैले हुए, और इनमें खरबों जमीनें सियारे हैं जिनमें बताया जाता है कि दुनियाएं आबाद हैं। और ये आसमान जो है ये दरअसल हमें समझाने के लिए लफ्ज़ आसमान इस्तेमाल होता है। आसमान कहा जाता है बुलंदी को। अब कोई बंदा आसमान कहे कि यार आसमान की तरफ देखो, हम क्या नीचे देखेंगे या हम दाईं जानब देखेंगे या हम बाईं जानब देखेंगे? हम जब भी कोई बंदा लेगा आसमान, हम आसमान की तरफ यानी ऊपर की तरफ देखेंगे, ऐसे ऊपर देखेंगे, यार आसमान की बात कर रहे हैं। अहले मारिफत कहते हैं आसमान से मुराद बुलंदी के हैं, अरूज के हैं, यानी कि अगर आप अपने 7 लताइफ को जो हजरत इंसान के अंदर मौजूद है, जिससे इंसान को तख्लीक किया गया है, जिस लताइफ कहते हैं मुकामात को, 7 ऐसे मुकामात लताइफ के जिससे हजरत इंसान को शाहकार आजम कहा गया और इन 7 लताइफ की वजह से इसको सजदा किया गया। अगर ये 7 लताइफ पर काबू करके इसकी जो असल जो इसके अंदर फैज है, जो इसके अंदर असल नूर है, उसको हासिल करता है तो गोया ये 7 आसमानों की सैर कर रहा है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला लतीफा नफ्सी लतीफा है। लतीफा कहते हैं, मैं फिर बता दूं एक ऐसे मुकाम को जो हजरत इंसान के अंदर नफ्स का मुकाम, जिसको जो नाफ का मुकाम है, तो लतीफा नफ्सी। अब ज्यादातर लोग लतीफा नफ्सी से गुमराही की तरफ जाते हैं, गुनाह करते हैं नफस के पीछे लग के। अब जब कोई बंदा अल्लाह के औलिया के पास जाता है तो औलिया मुर्शद उसको जब अपना मुरीद करते हैं सबसे पहले अपने नफस की मुखालफत का हुक्म देते हैं। तो फिर क्या होता है, ये नफ्स जो हमारे अंदर है, ये नफ्स अपनी चेंज करना शुरू कर देता है फितरत को, यानी जो बुराई की तरफ ले जा रहा होता है वो अच्छाई की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी हमारा नफ्स लुआमा की तरफ, फिर ये मुलहिमा और मुतमइन्ना की तरफ। ऐसे ये इसकी 4 कैटेगरियां मुकाम है। नफ्स अपने रंग बदलता है जैसे जैसे बंदा औलिया अल्लाह के करीब। ये बात याद रखें, सुन लें, बांध लें, पक्की बात है, हक्की बात है। मुर्शिद की बैत होने के बगैर कोई बंदा अपने नफ्स को नहीं मार सकता। नफस को मारना चाहते हैं, नफस को ज़बा करना चाहते हैं तो किसी अहले अल्लाह के पास जाना पड़ेगा, मुरीद होना पड़ेगा, क्योंकि नफस की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना वो ये है कि बंदे तूने किसी को मानना नहीं, तू तो खुद बहुत बड़ा आलम है, तू तो यार बहुत बड़ा मौलवी ते पीर है, तेनू किसी मनन की लोड़ है। यह नफस का सबसे बड़ा दाव है जो हर बंदे के तकरीबन अंदर है कि मैं नहीं पीरा नू मनदा ते ना मैं मौलवियां नू मनदा, यानी झुकना नहीं है किसी के आगे, वो झुकने नहीं देता कि किसी को मानना ना पड़ जाए मुझे। झुकने का मतलब मानना ना पड़ जाए मुझे।
तो कोई बंदा अपने नफस को काबू नहीं कर सकता जब तक वो किसी को अपना मुर्शद ना मान ले, गुरु ना मान ले, पीर ना मान ले, अपना रहबर ना मान ले, तब तक। या भी तो लतीफ़ा नफस का ये पहला हर्फ है जिसको हमने मारना है, उसके बाद ये लवामा और मुलहिमा और मुतमइन्ना की तरफ जाएगा। तो जब बंदा के नफस अच्छी तरफ जाता है तो उसको कहा जाता है, ये हमजाद भी कहते हैं बाज ना, आमल हजरात, नफस का फिर ना वो तैयार करके ना उसको बुराई से निकालकर हमजाद बना लेते हैं, जो हजरत इंसान बिल्कुल इंसान की तरह के अंदर इंसान है, फिर उससे काम वगैरह लेते हैं। ये आमल हजरात भी काम करते हैं। तो लतीफा नफ्सी को जब आप सीधे रास्ते पर ले आएंगे तो वो आपको बुलंदी पर ले जाएगा, करामात का ज़हूर होगा, वारदात होंगी, इल्हाम होगा, अलका होगा, अगर आप नफस को सीधे रास्ते पर लगा देंगे। जैसा सुल्तान उल आरफीन अपनी एक सी हरफी में फरमाते हैं, एही नफ्स असाडा बेली, अयो नफ्स असाडा बेली जेकर सिद्धा हो बेहू। अगर नफ्स सिद्धा हो गया तो दोस्त बन जाएगा और फिर आपके लिए रहनुमाई करेगा आगे। तो ये लतीफा नफ्सी, अगर आप नफस को अच्छी तरफ ले जाएंगे, जैसा फिर मैं एक हदीस शरीफ याद आ गई, रसूल पाक से पूछा गया, या रसूलल्लाह हर बंदे के साथ एक शैतान पैदा होता है, नफ्स पैदा होता है। फरमाया हाँ। तो या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी पैदा हुआ था? फरमाया हाँ। तो रसूलल्लाह आपने क्या किया? फरमाया मैंने उसको मुसलमान कर लिया है, मैंने उसको अपना मुरीद बना लिया है। यानी इसको काबू कर ले और अच्छाई की तरफ लेकर जाए। जब आप नफस को अच्छाई की तरफ ले जाएंगे, जब पहला आसमान है जिसकी आप सैर कर रहे हैं, यानी बुलंदी। इसके बाद आता है कलब। आप दिल में अगर गंदे वसवसे रखेंगे, शैतानी वसवसे रखेंगे, दिल में मुनाफिकत होगी, झूठ होगा, किबर होगा, दुनियादारी होगी, तो ये पस्ती की तरफ होगा। अगर आप दिल को हरमे खुदा बनाएंगे, यानी रोजाना अल्लाहू का जिक्र करें, अल्लाहू अल्लाहू, क्योंकि दिलों का जंगार अल्लाह के जिक्र से खत्म होता है। आप जब दिल को जिंदा करेंगे, दिल का आसमान जो है उसकी आप सैर करेंगे, यानी फिर आप पर जहान खुलेंगे, आप पर बुलंदियां खुलेंगी, अल्लाह के राज खुलेंगे, उसको आसमान कहा जाता है। इसी तरह रूह का आसमान है। अगर रूह को आप बदरू बना लेंगे तो बुरे कामों में लगी रहेगी, अगर आप रूह को अच्छी जगह पर ले जाएंगे तो अच्छे कामों में, तो यह रूह का आसमान होगा, बुलंदी होगी। इसी तरह रूह के बाद लतीफा नफ्स है, लतीफा सिर्री है, सॉरी लतीफा नफ्स नहीं, लतीफा सिर्री। सिर्री यानी भेद है, अल्लाह के भेद मिलना शुरू हो जाए, अल्लाह के राज मिलना शुरू, अब वो राज में रखे तो बुलंदियां ही बुलंदियां हैं। और उसके बाद लतीफा सिर्री के बाद खफी है, मखफी है, अखफा है और फिर मुकामी अना है। ऐसे ये 7 लताइफ को अगर आप अपने काबू में कर उसको अपने वारद करके आप इसका यानी मुकाम हासिल करेंगे, इसका असली निचोड़ हासिल करेंगे, तो आप इंशाअल्लाह ताला आसमानों की सैर करेंगे और इस जहानों की सैर करेंगे। और ये लतीफ़ा नफ्सी सिर्फ एक जहान नहीं है, ये बड़ा अल्लाह ताला इसके अंदर बड़ी कायनातें पोशीदा हैं। लतीफ़ा कल्ब के अंदर बड़ी कायनातें पोशीदा हैं, क्योंकि लतीफ़ा नफ्सी का मुकाम आलम नासूत है। और जिससे नासूत की खेड़, यानी वो बंदा अमीर होना शुरू हो जाए, वो बंदा जिसको दुआ दे उसकी किस्मत बदल जाए, ये नासूत की खेड़ है जो अल्लाह बंदे को दे देते हैं। उसके बाद मुकाम कल्ब है, ये कल्ब जो है ये मुकाम मलाकूत है, यहाँ पर जाके ज़ियारतें होना शुरू हो जाती हैं, अम्बिया औलिया मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर आलम जबारूत है, फिर वो उसके करीब होना शुरू होता है। फिर आलम लाहूत है, फिर वो बंदा वसल कर जाता है उन अम्बिया में, औलिया में और अल्लाह में। और उसके बाद आलम बाहूत है, और फिर आलम याहूत है, और फिर हुवियत है। ऐसे ये जहानों की सैरों का नाम आसमान है। और अगर हम नफस को बुराई की तरफ ले जाएंगे, दिल को बुराई की तरफ ले जाएंगे, रूह को बुराई की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका असली मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे, इसका नाम जमीन है। ये 7 जमीनें हैं। जमीन पस्ती को कहा जाता है। अब कोई बंदा कहता है यार जमीन की तरफ देख, हम जमीन की तरफ जब कहेंगे तो जमीन को ही देखेंगे, ऐसे तो नहीं ऊपर को देखेंगे। जमीन मुकाम पस्ती का नाम है। तो हमने अगर अपने लताइफ को सीधे राह पर ना लगाया, गोया हम पस्ती में गिर जाएंगे, हम हकीकत खुदाबंदी में नहीं पहुंच सकेंगे। तो पस्ती में जाना यानी कि अगर तो आप जाते हैं, गोया इसको मुकाम जमीन कहा जाता है। अहले मारिफत ने समझाया है आसमान से मुराद बुलंदी, जमीन से मुराद पस्ती है। और ये 7 का लफ्ज इसलिए है कि साथ ही हजरत इंसान के लताइफ है और साथ ही हजरत इंसान के अंदर जहान है, फिर उसके अंदर लामहदूद जहान है। और
7 अर्श। अब जिस जिस आप लतीफे को काबू कर देंगे, यानी लतीफा नफ्सी है, मारेंगे, अच्छी तरफ चलाएंगे, अल्लाह का अर्श वहां पे लगेगा, अल्लाह का अर्श लगेगा। यानी अल्लाह का अर्श का क्या मीनिंग है? अल्लाह उस जगह पर अपनी शान के साथ मुतजल्ला होगा। लतीफा नफस, फिर लतीफा कलब, यानी दिल पर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुतजल्ला होता है। कभी उसका अस्मा मुतजल्ला होता है, कभी बारी बारी सिफात इलाही दिल के अंदर मुतजल्ला नजर आते हैं। बंदे को अपने दिल के ऊपर रोजाना कोई ना कोई अल्लाह का अस्मा चमकता दमकता नजर आता है। तो ऐसे ये अल्लाह का अर्श बनना शुरू हो जाता है। फिर इसको लतीफा कलब में, लतीफा रूह में, हर लतीफे को, जिस जिस जहान को आप पार करते जाएंगे, उस जहान पर अल्लाह का अर्श लगता जाएगा, अल्लाह का घर बनता जाएगा। इसको 7 अर्श कहा जाता है, यानी 7 लताए में 7 अर्श लगेंगे। और 7 कुर्सी, कुर्सी कहते हैं उसकी शान के मुताबिक बादशाहत, यानी कि नफस को जितना मारा उतनी जाते बारी ताला आप पर मेहरबान हुई, और अर्श पर अपनी कुर्सी, कुर्सी मैंने ये है अपनी उतनी ताकत के साथ उसने काम करना शुरू कर दिया जितना आपने अपने आप को मारा। अगर लतीफा कलब मुकम्मल सारी जिंदगी कलब को इसमें जात से मुसम्मा करते रहे, इसमें जात से अपने दिल को जगाते रहे, इसमें आपका दिल अर्श बनेगा। और कुर्सी लगने का मतलब है जितना अल्लाह ताला को आपने चाहा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल की, जितना अल्लाह को मेहरबान किया, उतनी पावर, कुर्सी का मीनिंग है पावर, वो दिल के जरिए आप में आएगी और आप वो लोगों को देंगे। और इसी तरह 7 रूह, सिर्री, खफी, मखफी, अखफा, अना, 7 कुर्सियां लगेगी हर अर्श के ऊपर। यानी उन 7 अर्श का मतलब यह है, कुर्सी का मतलब यह है, 7 मुकामों पर जितना जितना आप काबू पाएंगे, उतनी उतनी जात आप पर मेहरबान होकर अपने आपसे तजल्ली करेगी और आपसे वो जाहिर होगी और आप वो लोगों को फैज देंगे। मेरे भाइयों, इंसान कोई छोटी चीज नहीं है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि इंसान के अंदर 18,000 जहान हैं। और एक बार फरमाया कि जिस वजूद को तू छोटा सा जहान समझ रहा है, ये छोटा जहान नहीं है, मौला अली कह रहे हैं ये जहान अकबर है। और जिस लामहदूद खला को तू जहान अकबर समझ रहा है, ये जहान असगर है। यानी तेरे अंदर वो जहान है कि अगर तू अपनी रूह के साथ ताल्लुक जोड़ेगा, तेरी रूह तुझे इन सारे जहानों की सैर करवाएगी, दूसरे जहानों की सैर करवाएगी। जैसा नबी पाक साहब लोलाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे जहानों की सैर करते हुए खुदा की जात में पहुंचे और खुदा का दीदार और मुशाहदा किया। तो मेरे भाइयों, 7 आसमान से मुराद बुलंदी, जमीनों से मुराद पस्ती, 7 अर्श से मुराद हर लतीफे पर खुदा का इसम का मुतजल्ला होना, और कुर्सी से मुराद आपके ज़रफ और ताकत के मुताबिक जितना आपने उस जात को राजी किया उतनी पावर का आपके अंदर होना। और वाह कमाल है उस हस्ती का जिसका नाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने 7 लताइफ को एक ही दम में तय किया और खुदा के अर्श मुकाम अना में पहुंचकर हुवियत की हा बने, उस मुकाम पर पहुंचे जहां सिवाय हैरत के और कोई मुकाम नहीं था। अल्लाहु अकबर। इस मुकाम हैरत को आखिर पर सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, अलफल्ला जद्दिती बखाली अज खुद होया फानी हूँ, ना उथे कुर्ब विसाल न मंजल, ना ही जिस्म न जानी हूँ, ना उथे कुफर इस्लाम, ना ही इश्क मकानी हूँ, ऐनो ऐन थियोसी हजरत बाहू और सिर्रे वहदत सुबहानी हूँ। अल्लाहु अकबर। जब आप होवियत की हा यानी हैरत के मुकाम में जाएंगे तो मेरे भाइयों, वहां पर जाकर उसी बंदे को पता है वो क्या मुकाम है, वो क्या राज है, वो क्या जायका है, वो क्या शान है, ये तो उसी को पता है जो उस मुकाम में फना हुआ। तो मेरे भाइयों, ये सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं, फिर मैं आपको बता दूं, किसी सच्चे कामल मुर्शद का मुरीद हो जाए। कामल मुर्शद इस वक्त दुनिया में शहबाज लामकानी की तरह फिर रहे हैं हर जगह। जैसे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वो जो काफले वाले फिर रहे थे पानी ढूंढते हुए,
उनको एक कुएं में यूसुफ मिल गया और वो लेकर मिस्र चले गए। अल्लाह ने मिसाल दी है। वो काफिला क्या था? वो काफिला खुदा के बरगजीदा लोगों का काफिला। मिसाल दी है अल्लाह ने। हर जमाने में यूसुफ को ढूंढ रहा है। किसी दुनिया के कुएं में गिरा हुआ हमें यूसुफ मिल जाए और हम उसको मिस्र में ले जाएं। मिस्र कहते हैं तरीकत के रस्ते राय सलूक में ले जाएं, ताकि उसको महल में परवरिश, महल क्या है इसमें जात, उसमें परवरिश करके और उसको फिर उस इलाके का बादशाह बना दे। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने मिसालें दे देकर हमें समझाया है। अगर आप भी चाहते हैं आपको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया अल्लाह बना दे, यानी औलिया अल्लाह तो चलो हम नहीं, चलो जो भी बन सकते हैं, चलो उनके नक्शे कदम पर चला दे, कोई हल्का सा औलिया अल्लाह का, सिबगातुल्लाह का उनका रंग ही हम पर चढ़ जाए तो किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाए। अपनी जिंदगियों को संवारें, छोड़े इन आज के जो दौर में यूट्यूब पर बैठ कर लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, फिरका वारियत फैला रहे हैं, एक दूसरे को काफिर, इनसे तौबा कर ले, इनको सुने ही ना। बस एक रास्ता अख्तियार करें जो अल्लाह तक जाता है। कौन सा? अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। वो कौन है जिनकी हम बात करते हैं? जनाब रिसालत इमाम, जनाब मौला अली पंचतन पाक, हजरत गौसे आजम, सुल्तान बाहू, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाबा फरीदगंज शकर, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब। ऐसे औलिया अल्लाह के रास्ते पर चले जो आपको डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे, औलिया अल्लाह का मुरीद होकर इन सारे जहानों की सैर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।